सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। दुनिया में तकनीक बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है और एक प्रेजेंट टाइम में एक बड़ा धमाका सामने आया है ग्रोक एआई चैट बॉक्स के नाम से, और जिसे एलन मस्क ने लॉन्च किया है एक्स के ज़रिए। 48 घंटों में लगभग 10 लाख के करीब लोग जो है सर्च कर चुके हैं इस पर, और इसका रिस्पांस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे देश की जो राजनीति है वर्तमान समय में किस तरह की राजनीति है, इसके बारे में लगभग सभी लोगों को मालूम है। और सत्ता में जो लोग काबिज हैं वो क्या हैं, अगर उनके बारे अगर कोई आम आदमी इस तरह से बात बोले तो मैं समझता हूँ कि उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जो सच्चाई पेश करने वाले होंगे या तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या झूठा साबित कर दिया जाएगा, क्योंकि इंसान की बात होती है। लेकिन अगर एआई एक चैट बॉक्स उससे सवाल किया जाए और वो जवाब अगर किसी के बारे दे तो फिर मशीन के साथ क्या करेगा लोग। बहुत दिलचस्प बात ये हुई है कि चैट बॉक्स से जब सवाल किया गया हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, उनसे सवाल किया गया कि आखिर वो किस तरह के हैं, तो एआई जो है ग्रोक, वो जो जवाब दिया है वो इस तरह का जवाब दिया है कि लोग जो है वो सोचने पे मजबूर हैं। उनकी चाहे डिग्री की बात हो, राहुल गांधी की डिग्री की बात हो, या सोनिया गांधी जी जो हैं उनके पर्सनल लाइफ की बात हो, सभी पे वो सटीक जवाब दे रहा है। यहाँ तक कि मीडिया के बारे में बात किया गया है कि वैसी मीडिया जो सरकार के समर्थन पे हमेशा बात करती है, जो बहुत उनके क्लोज है, वो कौन से हैं। तो ग्रोक चैट बॉक्स ने उन सभी लोगों के नाम बता दिए जिसे आमतौर पे गोदी मीडिया को प्रमोट करने का एक तरह से उसे श्रेय दिया जाता है। और वो सारे नाम सामने आ गए, यहाँ तक कि जिन लोगों को हम लोग लगातार देखते हैं, चाहे रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, प्रसून वाजपेयी हो, और भी जो शीर्ष के जो रिपोर्टर हैं जिनकी ईमानदारी को लोग जान रहे भारत में, और जिनकी ईमानदारी का डंका विदेशों में बजता है, उनके बारे जब पूछा गया तो वो सटीक जवाब उनके बारे भी दिए जो वो हैं। यहाँ एक सवाल ये आता है, अब क्या करेंगे वो लोग जिनके क्रॉस पे ये चैट बॉक्स बात कर रहा है, क्या उन्हें भी झूठ लाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि अगर सत्ता में कोई काबिज है, अब वो सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि सत्ता में जो काबिज होता है वो एक सेवक होता है, आम जनता का एक बड़ा नौकर होता है, लेकिन वो कभी एतराफ़ नहीं करता है, अपने आप को मानता नहीं कि वो सेवक है जनता का। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आम जनता अपने प्रतिनिधि को मतों के ज़रिए चुनकर सत्ता में भेजती है, लेकिन जब सत्ता में काबिज ये लोग हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि ये जनता के लिए हैं और जनता के सेवक के तौर पे हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि अगर वो स्टेट या देश को चला रहे हैं तो दुनिया को चलाने वाला कोई है, कोई हस्ती है। और अगर कोई तकनीक विकसित हुआ है तो उसे विकसित करने में किसी इंसान का हाथ है, और इंसान का दिमाग किसी चीज़ को विकसित करता है, और इंसान के दिमाग को विकसित करने वाला वही सुप्रीम पावर है। तो इस दुनिया का जो तरीका है, जो क्रिएशन है, वो इस तरह का है कि कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। पहले उसे दुनिया ही में पकड़ा जाएगा, मरने के बाद क्या होता है ये अलग अलग धार्मिक मतों में अलग अलग जो है वो बातें हैं, उसे मैं डालना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो हमने किया है, वो कर्म जो हमसे हुआ है, उसका परिणाम हमें जीते जी सी दुनिया में मिलकर रहेगा, ये बात हकीकत है, और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे लोग जो लोग थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं समझता हूँ वो लोग इसे ज़रूर मानेंगे। और अगर जो धार्मिक परिवर्तित यानी धार्मिक जो है मान्यता को मानने वाले लोग नहीं हैं, तो कम से कम टेक्नोलॉजी को मानेंगे।
अब अगर टेक्नोलॉजी ही लोगों का पर्दाफाश कर रहा है तो फिर क्या करेंगे लोग। बहरहाल बहुत अच्छी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ जिसे रहना ज़रूरी है। और इसके रहने से एक फ़ायदा तो ये होगा कि कम से कम जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वैसे लोग जो लोग किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते हैं, चाहे लाख सबूत उसके सामने पेश कर दिया गया हो, कम से कम उनको इंसान नहीं मशीन के ज़रिए में ये बात पता चल जाएगी। तो मैं एलन मस्क जो है इस तकनीक को जो डेवलप किए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अच्छी तकनीक को डेवलप करें जो इंसानियत के फ़ायदे के लिए बेहतर हो सके, हमारे देश के लिए भी बेहतर होगा। जय हिंद, जय भारत।